सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलवाने के लिए उनके समर्थक और उनकी पत्नी शीला शेखावत अब सड़कों पे उतर गए हैं और गोगामेडी से उनके समाधि स्थल से पैदल यात्रा जो है वो जयपुर जाएगी। इस बीच आप देख पा रहे होंगे उनके सैकड़ों समर्थक आज गोगामेडी में इस वक्त मौजूद है। शीला जी हमारे साथ मौजूद है। बताइए शीला जी, क्या आप न्याय की उम्मीद करते हैं आप, और आज जो आपने पैदल यात्रा शुरू की है वो कहाँ तक जाएगी? यात्रा तो हमारी जयपुर तक जानी है, लेकिन बीच बीच में सरकार ये प्रशासन वाले भेज रहे हैं नुमाइंदे, तो इनसे अब मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि बस बहुत हो गया, अब खेल खेलना बंद कर दीजिए। खेल बहुत हो गया। अरे जिस आदमी की जान चली गई, आप लोग उन पे राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ न्याय की बात करने के लिए आए थे, न्याय चाहिए था हमारे को, पर न्याय के बदले हमें मिला क्या? 3 महीने फिर से दे दो इनको। 3 महीने दे करके हम ले क्या इनसे? हमारी जो जायज मांगे थी, हमने 11 सूत्री मांगे उनको दी थी राठौड़ साहब को, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। 2 मांगे हमारी पूरी हुई, वो भी नामात्र ही हैं, जिनमें से 1-2 तो अभी भी पेंडिंग ही चल रही है। फिर एनआईए की जांच बोलते हैं, हमने आपको एनआईए की जांच दी है, तो चलो बहुत बढ़िया है आपने एनआईए की जांच दी है, लेकिन एनआईए की जांच का करें क्या? एनआईए की जांच में बोल रहे हैं हमने जो हत्यारे थे उनको गिरफ्तार कर लिया, तो वो आपने कहाँ गिरफ्तार किए? वो तो राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। तो आप क्यों बिना वजह ये कह रहे हो कि हमने काम किया? एनआईए ने किया क्या है? एनआईए ने जो बाहर बैठे हुए हैं, रोहित गोदारा है या अदर वो क्या नाम है, लॉरेंस बिश्नोई है, संपत नेहरा है, उनको क्यों नहीं लाती? जब इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये मतलब विदेश में बैठे हुए क्रिमिनल को ला सकते हैं, तो ये लोग लाते क्यों नहीं है? क्या हमारी परीक्षा ले रहे हैं क्या ये कि हम कितने भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? अभी तो देखो मैंने किसी को बुलाया नहीं है। ये जो भाई हैं आपके भाई के जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी इनके साथ खड़े रहते थे, हर लड़ाई में इनका साथ देते थे, तो वैसे ये लोग भी आज अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। प्रशासनिक लोग आपसे बातचीत करने आए हैं और कहीं न कहीं उनकी हत्या भी प्रशासनिक कारणों से मानी जाती है, क्योंकि सुरक्षा मांगी गई थी और सुरक्षा उनको दी नहीं गई। अब आपकी क्या बातचीत हुई उनसे? वही ये तो कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऊपर, आप रुको अभी थोड़ा टाइम हमें और दो, तो हम आपको और बता देते हैं, आप ये न्याय यात्रा मत निकालिए। तो देखिए ये न्याय तंत्र है, यहाँ पे हर किसी का मतलब अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब न्याय के लिए तो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। तो मैं ये न्याय यात्रा निकाल रही हूँ। न्याय यात्रा फिलहाल तो सिंपल तरीके से निकल रही है, लेकिन रास्ते में क्या विस्फोट हो जाए इस बात की मैं गारंटी तो लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ये न्याय यात्रा है तो मेरे पति की, लेकिन ये मेरी भी न्याय यात्रा आखिरी होगी, क्योंकि मैं अपने आप को आत्मदाह लगा लीजिए या हमारे समाज में कहते हैं जोहर, तो मैं सीएम हाउस जाके अपना जोहर कर लूंगी। और बाकी ये भाई खुद ही कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, तो ये अगर ये और हम सभी चले जाएं तो सरकार भी फ्री और हम भी फ्री। तो अब क्या मांगे आप जयपुर पहुंचे हैं? किन मांगों को लेकर अब आप जा रहे हैं? हमारी मांगे हैं, एक तो अजीत का परिवार है जो मतलब मेरे हस्बैंड थे उनके साथ बैठे हुए थे, उनकी हत्या हुई थी, और उनको मुआवजा मिल जाए, उनकी वाइफ है उनको नौकरी मिल जाए, और जितने भी मतलब हमारे गवाह हैं उनको सिक्योरिटी मिल जाए। मेन मुख्य मांगे हमारी तो कोई नाजायज मांग ही नहीं है, लेकिन इन मांगों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। 3 महीने से हमें आश्वासन पे आश्वासन है। अरे क्या का आश्वासन, रोज की रोज क्या आश्वासन लेवा हमें? 3 महीने की बात भी हो गई। हाँ। मतलब योगेंद्र जी कटार इस वक्त मौजूद है। बताइए योगेंद्र जी, गोगामेडी से यात्रा शुरू की है और जयपुर तक यात्रा जाएगी, क्या कहेंगे? यात्रा अभी तो बिना कॉल की यात्रा हुई, कॉल तो आज हुआ है जब हमने शुरुआत की। कीड़ी नगरी बना देंगे जयपुर को। सुखदेव सिंह छत्तीसी कौम को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, छत्तीसी कौम के लिए लड़ाई लड़ते थे, छत्तीसी कौम उनके साथ है, और ईंट से ईंट बजाने के लिए अभी हम चालू हो गए हैं। हमने पहले 3 महीने बिल्कुल शालीनता से उनकी सारी बातें मानी, जब पहले दिन ही हमने मान लिया, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ आए, राग संस्कार हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसके बावजूद भी हम उनका आश्वासन लेते रहे। अब वो सीमा उनकी खत्म हो गई है, उनको चुनाव तक सरकारों को परवाह है, इसलिए सरकार थोड़ा बहुत हमें रोज छोटा लॉलीपॉप दे रही है, और हमें सरकार चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हमें तो हमारे भाई का न्याय चाहिए। जयपुर तक जाते जाते इतनी तादाद में हम इकट्ठे हो जाएंगे, प्रशासन और सरकार को संभालना भारी पड़ जाएगा।
तो अब यहाँ से आप निकले हैं गोगामेडी से और प्रशासन भी आपको रोकने के लिए आया था, बातचीत करने के लिए, क्या बातचीत हुई? प्रशासन तो सरकार के नुमाइंदे, इनकी तो मजबूरी है तो आएंगे ही। ऐसे हो सकता है हम जब तक जाएंगे जब तक 100 जने और भी आएंगे, इनसे बड़े पदाधिकारी भी आए, वो अधिकारी आए, उनसे हमें क्या लेना देना। हमें तो मेन सरकार से बात करनी है। अगर कोई भी अधिकारी आके हमें सरकार से बात करा दे और हमारी बातें मानते लिखित में हमें देते, हम क्या है, हम चल देंगे, वापस रिटर्न हो जाएंगे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? सारी जनता इस वक्त आपको सुन रही है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि ये आपके भाई का न्याय है, न्याय यात्रा है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए, क्योंकि आज अगर एक समाज के कोहिनूर कहे जाने वाले इंसान के लिए न्याय नहीं है तो एक आम जनता में अगर कुछ भी हो जाता है तो सरकार कहाँ न्याय देगी। तो मैं ये चाहती हूँ भाइयों बहनों ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस न्याय यात्रा को सफल बनवाएं और मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। तो आप देख पा रहे होंगे शीला शेखावत जी इस वक्त न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के लिए, और यहाँ पे स्थानीय लोग भी आप देख पा रहे होंगे। आधी रोड दे दो भाई, आधी दे दो, शांति कर लो। दूसरा मनमोहन बना दिया, दूसरा मनमोहन है।